special code. This RPD Act itself is a special act passed by the Honorable Parliament of India, and in this act, the particular section 84 talks about special court, विशेष न्यायालय की व्यवस्था की। क्योंकि होता क्या है कि दिव्यांगजन के जो प्रकरण होते हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है, एक वकील कहाँ ढूंढें, क्योंकि वी आर नॉट फुल कोर्ट, आप फांसी की सजा नहीं दे सकते, सेंटेंस ऑफ डेथ को नहीं दे सकते, है ना, फौजदारी के मुकदमों को हम टेकअप नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस है। ओके, वी आर क्वासी जुडिशियल। तो इसलिए इसकी व्यवस्था बनाई गई और इसका शासनादेश भी जारी हो चुका है। 20 मई 2019 को गृह विभाग द्वारा इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है कि प्रत्येक जिले में एक स्पेशल कोर्ट दिव्यांगजन के लिए होगी, जिसको हेड कौन करेगा, एक एडीजे लेवल के अफसर करेंगे। स्पेशल जज जो होंगे सप्तम न्यायाधीश, वो इसको हेड करेंगे और इसमें दिव्यांगजन से संबंधित समस्त मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। क्लियर? क्लियर हुआ? और ये जो सुनवाई होगी, चाहे वो जो आपके जमीन जायदाद वाला हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, फौजदारी का मैटर हो, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप देयर इन दैट पर्टिकुलर केस, इन पर्टिकुलर कोर्ट। बाकी का जो आपके राइट्स का है, तो राइट्स के बारे में आपका राज्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त अवेलेबल है, हम तो आपके लिए अवेलेबल है ही 24/7, है ना। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स हैं या फौजदारी के मैटर्स हैं, उन सब के लिए आपके लिए क्या व्यवस्था बना दी गई है, स्पेशल कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, राइट। अब एक है आपका सेक्शन 86 जो है आपका नेशनल फंड से रिलेटेड, और सेक्शन 88(1) जो है आपका स्टेट फंड से रिलेटेड, राष्ट्र निधि और राज्य निधि, ठीक है। तो इसमें इस निधि के माध्यम से जो एनजीओस हैं वो अपने मतलब जैसे कोई एग्जीबिशन लगानी है, दिव्यांगों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियां हैं, या और कोई प्रदर्शनी लगानी है, उनकी क्राफ्ट हैंड क्राफ्ट हैं, या और कोई रोजगार से संबंधित कुछ कार्य करना है, उसके लिए आप राज्य निधि या राष्ट्र निधि को अप्रोच करके वहां से आपको पैसा दिया जा सकता है, दिया जाता है धन, और आप ट्रेनिंग प्रोग्राम साइट पे आयोजनों का कार्यक्रम कर सकते हैं। सेक्शन 88 के बाद में मैं सेक्शन 89 के विषय में मैं इस लेक्चर के दौरान 2-3 बार चर्चा कर चुका। क्या है सेक्शन 89? सेक्शन 89 क्या है? सर जो जुर्माना लगाया जाता है 10,000 का, 50,000 का, 10 लाख, 5 लाख। सेक्शन 89 इज रिलेटेड विद पेनल्टी, ये बताएं आंसर इसका क्या है। सेक्शन 89 इज रिलेटेड विद पनिशमेंट और पेनल्टी, ठीक है। ओके, सेक्शन 91 इज इम्पोर्टेंट। अब आप किसी को अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा ये सब नहीं कह सकते, ठीक है। सॉरी एक सेक्शन 91, यदि कोई दिव्यांग के नाम पे और उस नहीं प्रॉपर्टी नहीं भाई, दिव्यांग के नाम पे गलत फायदा लेना, जैसे आजकल क्या होता है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी, बीसीएस में भी आ जा रहे, हर जगह में आ जा रहे, अब बेचारे असली वाले जो है वो भटक रहे, या आपने शाखा तो बना ली दिव्यांग के नाम पे, पैसा ले रहे हो, काम नहीं कर रहे, मतलब क्या हुआ, वो फ्रॉड। तो द पर्सन हु इज टेकिंग द बेनिफिट fraudulently and taking the fund from government, उसको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का जुर्माना सेक्शन 92 में क्या है कि आप किसी को लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा संबोधित नहीं कर सकते। जैसे एट्रोसिटी आपका जाति सूचक का SC/ST के लिए है, उसी प्रकार से दिव्यांग को आप दिव्यांगता सूचक शब्दों से संबोधित करके
तो उसका उपहास नहीं बना सकते हैं, राइट। यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए भी पेनल्टी एंड जुर्माने की प्रोविजंस बनाए गए। सेक्शन 93 में मैंने आपसे बताया, पहले भी चर्चा करी कि जब हम किसी विभाग से किसी पार्टी को नोटिस इशू करते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं और उन्होंने एक फिक्स समय में आज्ञा नहीं दी, तो क्या होता है 30 दिन पूरे होने के बाद पर डे के हिसाब से 1000 रुपए पर डे, और ये सीमा ट्रांसफर 25,000 हो सकता है। क्लियर। सेक्शन 97 में है कि यदि स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर द्वारा किसी ऐसे कार्य को किया जाता है जो दिव्यांग के लिए हित में है और वो नियमों में नहीं किया रहा, तो उस कार्य को, उसके ऑर्डर को, उसके एक्शन को कहीं पे भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है।